अरविंद शर्मा है। सर आज जो मीटिंग करी है इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य ये था कि वी वांट टू सी ए क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड। So for that, what should be the roadmap of development, how the development can be defined, and we want to see the development in green form. So this development needs to be a green development, clean development, which leads to sustainability. That was एक्चुअली हमारी टीम उसमें काम कर रही है बिकॉज दिल्ली में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन मीन्स वाटर कंटामिनेटेड है, और वेस्ट मैनेजमेंट का भी इशू है। तो ऑफ कोर्स बीइंग ए टेक्नोलॉजिस्ट वी हैव द सॉल्यूशंस, जैसा हमने पहले भी बताया कि एयर पॉल्यूशन के लिए यस वी हैव द वेरी गुड डिवाइस विच इज़ कॉल्ड कार्बन एंड डस्ट कलेक्टर, and it's a filterless technology, so there is no any kind of chemical reactions or kind of things are involved, so it's a very wonderful and दिल्ली को निजात मिल सकता है एयर पॉल्यूशन से। we can get clean air, it needs to be implemented or installed at different locations, जहाँ पे भी हमारे स्ट्रीट पोल्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, वहाँ पे हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंडली वाटर कंटामिनेटेड है, काफ़ी वाटर की कमी नहीं है दिल्ली के लिए, बट कंटामिनेटेड है, उसके लिए भी यस वी हैव द वेरी एडवांस्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जो कि हम यमुना को भी साफ़ कर सकते हैं, यहाँ के पानी के प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। और तीसरा है वेस्ट मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स वी वांट द पार्टिसिपेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और उनके साथ हम इनोवेटिव आइडिया सॉल्यूशंस दे सकते हैं कि दिल्ली को वेस्ट से निजात मिल सके। तो दीज आर द 3 बर्निंग इशूज़ फॉर दिल्ली and we are working on it and we are looking forward कि let us have a good time with the government and the cooperatives also in Delhi। सर जैसे आपने डिवाइस के बारे में बताया, तो वो डिवाइस अभी मार्केट के अंदर आ गई है, क्या अभी उसके ऊपर काम चल रहा है? वो डिवाइस ऑलरेडी बन गया है, उसके फील्ड टेस्ट एंड ट्रायल्स हो चुके हैं, एंड वी आर वेटिंग फॉर इट्स कॉमर्शलाइजेशन पैन इंडिया लेवल पे। अभी हो सकता है 3-4 महीने में हमें सारे प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएँ। देन सर उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होने वाली है? That will be very economical, you can say, because we have n number of products, especially for the dust collectors and the carbon capture। 3 लाख का उसका प्राइस है, और एज पर द रिक्वायरमेंट एक कस्टमाइज भी होता है, और उस हिसाब से इसके कॉस्ट भी वेरी करते हैं। सर ये जो डिवाइस होगी ये मार्केट में ऑनलाइन बिकेगी क्या ऑफलाइन बिकेगी? एक्चुअली अभी तो हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं बिकॉज ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जहाँ पे काफ़ी टेक्निकल चीज़ें अंडरस्टैंड करने को होती है, उसको ऑनलाइन हम लोग नहीं कर सकते हैं बिकॉज पीपल शुड बी अवेयर हाउ टू यूज़ इट। सो अभी हम लोग ऑफलाइन जाएंगे, बाद में इफ़ द थिंग्स परमिट देन वी कैन गो ऑनलाइन आल्सो। सर जैसे आपने बताया कि 3-4 महीने की इसको प्रोसेस पर काम करने, तो जो आपकी जो टीम है उनको क्या बोलना चाहेंगे, और जो हमारे जो हिंदुस्तान के वासी हैं, ताकि वो इस डिवाइस से जुड़ें और अपना उसका लाभ लें? राइट नाउ सी पूरे हिंदुस्तान का एक ही प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, या एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन। तो अभी हम लोग थ्रू आवर टेक्नोलॉजी सिर्फ कार्बन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस हैं जो रेट्रोफिटमेंट होगा, जितने भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो व्हीकल्स हैं वो सबको हम पानी से चला सकते हैं। सो दैट इज़ द रीच ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। सो पूरे देश के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा फॉर द क्लीनर एंड ग्रीनर वर्किंग एनवायरनमेंट। सर इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो कुछ? नो साइड इफ़ेक्ट एट ऑल, बिकॉज ये सारे डिवाइसेस कार्बन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और जहाँ कार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये कहना गलत होगा सर, हिंदुस्तान के अंदर हमारे काफ़ी डिवाइस आती हैं, हाँ, लोग आपकी जो डिवाइस है उस पर किस तरह भरोसा करते हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारे डिवाइसेस तो नहीं आए हैं, बिकॉज अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग एक ही जैसा नहीं देख सकते हैं, सबों का इफ़ेक्ट्स अलग हैं, सबों का रिसर्च अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, तो दैट इज़ सब्जेक्ट टू, इट्स नॉट कि ऑल आर सेम। एजेंडा आज एक हाइड्रोलिक और ग्रीन सिटी, जीरो पॉल्यूशन और नई दुनिया, नई सोच एक, और इसकी वजह से जो टारगेट किया हुआ है कि भाई हवा शुद्ध करे, पॉल्यूशन जीरो करे, और जो प्रदूषण से हिसाब से
टेक्निकल में जो नया सोच है, नई सोच है और ग्रीनरी वो बढ़ाने के लिए एक ऑब्जर्वेशन नया टेक्नोलॉजी हुआ है, जो स्पेन से इंफ्रास्ट्रक्चर करके उसकी नई नई टेक्निक करके उसके एक पूरा उसका सेमिनार बनाया है कि भाई लोगों को वो थोड़ा सा टेक्निकल समझाए। ये चीज़ नीति आयोग में, भारत सरकार में कभी कैसे पॉल्यूशन को जीरो किया जाए, नया सोच दिया जाए, नया टेक्निकल दिया जाए, इसी के थीम के ऊपर आज पूरा सेमिनार बनाया गया है। सर जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल या डीजल की पहले गाड़ी चलती थी, फिर सीएनजी आई, फिर इलेक्ट्रिक वाहन आ गया, अब जैसे हाइड्रोजन से भी क्या ऐसा लगेगा कि अभी ये पॉसिबल हो सकता है? ये अभी 2 साल में अभी उसका जो थीम चल रहा है, जैसे एक प्रदूषित पानी हो गया तो पानी को फिल्टर करके शुद्ध पानी अलग करना है, वो करना है, आरओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिस्लरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही गाड़ी के लिए है, गाड़ी है, डीजल है, टेक्नोलॉजी, डीजल और पेट्रोल वो दोनों को, वो एक एसिड बॉम्ब है, वो बॉम्ब को कम करने के लिए हाइड्रोलिक और एनर्जी पानी जिसको जीरो करने से वर्कआउट उसके अंदर नया टेक्निक लगा है, तो इसको पॉल्यूशन और दोनों को वस्तु कम किया जाए। ऐसे एनर्जी है हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक हर जगह में एंटोबाइक है, एंटोबाइक के हिसाब से उसको पूरा नया सोच डालने के लिए ये पूरा सेमिनार बनाया गया है। और अगले सेमिनार में हम लोग यही करने वाले हैं कि लाइव दिखा जाए, जैसे गैस की रिफिल हो गई उज्ज्वला योजना में, नीति आयोग के अंदर, भारत सरकार के अंदर, कब बिना रिफिल, बिना कम खर्च में और सीधा पानी से गैस चले और घर घर पहुँचाए। सर इसको प्रोजेक्ट लॉन्च करने में अभी आपकी टीम को कितना समय लगेगा सर? अभी कम से कम 1.5 साल तो लगना ही है, लेकिन अभी जो टीम जो उसके ऊपर वर्कआउट कर रही है और उसका जो प्लांट लगाना है, सिचुएशन करना है, डाइजेशन करना है, वो सारा थिंग के ऊपर लगे हुए हैं। ये हमारा तीसरा सेमिनार है, लेकिन अभी अगला जो सेमिनार होगा वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से महाराष्ट्र में और दिल्ली में जो सेमिनार और नीति आयोग का जो हिसाब से जो स्पेनिश है अपना साइंटिस्ट जो समझाएंगे, और उसी लिए वो नया जो ये पूरा इसीलिए दिखाना चाहते हैं कि भाई ये नया सोच है, शुरुआत कर ली है और इसी चीज़ों को हम बढ़ावा करके पॉल्यूशन को, हवा को पूरा शुद्धिकरण करने का एक चांस है। क्या लगता है सर इसके जो चांस है उसका 100% है इसके रिजल्ट का? ये 200% है, लेकिन अभी लोगों को समझाना, करना और सेमिनार के हिसाब से टेक्निकली प्रोजेक्ट पे दिखाना, नया समझाना, ये सब चीज़ों में जो टाइमिंग पीरियड लगता है, सरकार की जो अप्रूवल करना, ये करना, वो सारी चीज़ें जो है, तो यही इसलिए सब इकट्ठा करके सेमिनार करके हम लोग उसको प्रदर्शन कर रहे हैं। सर जो आपको देख रहे हैं, सुना है, तो उसको उनको किस तरह समझाएंगे आप, अपनी बात रखेंगे कि इस डिवाइस को आप यूज़ करें? एडवाइस को हम लोग ने अभी तो पहले खुद एक प्रोजेक्ट कर पे वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। उसका प्लान के हिसाब से क्या क्या किट लग सकती है, क्या क्या वर्कआउट कर सकता है, वो सैम्पलिंग बनाना शुरू कर दिया है। वो सैम्पलिंग चालू भी कर लिया है, उसके रिजल्ट भी लिए हैं हमने, और वो पानी और हाइड्रोलिक दोनों हिसाब से जो पूरा वर्कआउट हो रहा है उसे सैम्पलिंग तैयार कर ली है। अब जाके इसको कॉन्फ्रेंस करके, वर्कआउट करके, नीति आयोग से, सरकार से जो करना है, जो फाइनेंस से लेना है, फाइनेंस ज्वाइनिंग करके वो सारा, इसलिए बिजनेसमैनों के साथ वर्कआउट करके, तो तब जाके इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना हमारा एक प्रोजेक्ट है। यानी कहीं ना कहीं आज की जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल रही है? सक्सेसफुल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के अलग राज्य, हाँ, उद्योगपति लोग आए हैं, विदेश मंत्री लोग भी आए हैं, जो गवर्नमेंट के हिसाब से अधिकारी लोग भी आए हैं, तो लोगों को एक दिमाग में सोच नहीं डालने के लिए कि भाई ये नया आ रहा है, इसको वर्कआउट कैसे करेंगे, सपोर्ट कैसे करोगे, वही एक थीम है, बस यही है। मेरा नाम CK गुप्ता है और मैं ह्यूमन राइट्स से यहाँ का राष्ट्रीय मंत्री हूँ। सर आज यहाँ पर आया है, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पर एक पोल्यूशन पे बात हो रही है, मेरे हिसाब से जो भाई साहब ने जो टेक्नोलॉजी बताई है वो एक क्रांतिकारी चीज़ है, और अगर हाइड्रोजन से, हाइड्रोथेरेपी और हाइड्रोजन की जो भी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब रोक सकते हैं, और ये अगर वाकई में सच है तो ये आप मानिए कि आने वाले समय में, अगले 5 साल में ये कहीं के कहीं भी हो जाएंगे, और ये टेक्नोलॉजी हर कोई चाहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अफोर्डेबल है, जो कि इन्होंने बताया। हालांकि अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट नहीं देखे हैं, पर जो बात सुनी है उस बात से तो ये नेचुरली इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मन हुआ है। सर क्या लगता है जो हमारी भारत सरकारें हैं वो भी ऐसे लोगों को? भारत सरकार मेरे हिसाब से, अभी मैंने लाइव लास्ट 2 महीने पहले गडकरी जी का एक कार्यक्रम अटेंड किया था, तो वो बहुत ही रेडी है। उन्होंने ये बोला था
कि अगले 5 साल में मैं हर गाड़ी को हाइड्रोजन गाड़ी कर दूंगा। और क्योंकि हमारी कंट्री में तो फ्यूल है नहीं, हम लोग तो वैसे ही इंपोर्ट करते हैं, तो जब हमारे पास पानी बहुत है, तो अगर हमने हाइड्रोजन थेरेपी ये हाइड्रो वाली कारें चला ली और सारे ये फ्यूल बदल दिया, तो ये वाकई में इंडिया नंबर 1 की देश में रेस में और आगे बढ़ जाएगा। और ये काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से ये बेस्ट चीज़ है। सर जो इनकी जो टीम है जो रात दिन काम कर रही है, उनको क्या बधाई देना चाहेंगे सर आप? मेरे हिसाब से इनको बधाई के साथ साथ इन्हें फंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ये प्लांट लगाएंगे, क्योंकि ये ह्यूज कैपेसिटी पे ही लगेगा। अभी इन्होंने बताया कि 5000 प्रोडक्ट पर डे ये उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें 5000 नहीं, इन्हें 5 लाख पीस भी कम पड़ेंगे। बस एक बारी इनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो जाए, इन्हें तो कोई भी आदि पैसा देने को तैयार बैठा होगा। कोई भी बिग जाइंट आएगा, वो कहेगा लीजिए 5000। आई एम वासु दत्ता, ह्यूमन राइट्स की स्टेट मिनिस्टर। आई एम हेयर फॉर दिस मीटिंग एंड आई एम ग्लैड दैट दे इनवाइटेड मी। और मैं यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इसी सस्टेन लिविंग के लिए आई एम वर्किंग फॉर इट। मैडम जो आज का जो कॉन्सेप्ट था, तो उस पर आपने क्या सोचा और आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? I am glad this is on the right time we need it, because very crucial time that we are going through. It's a very, very like it's like we are suffering for so many problems like air pollution and everything we are going through, the disease. The small kids are suffering from bronchitis, asthma, and many elder people are also suffering from these problems, air pollution, noise pollution and everything. And this is the right time that they have come with this beautiful concept of hydrogen, hydrogen thing, which can be give us good result in future also. Like they have said कि we can use in many forms. अगर ये चीज़ आ जाती है और इम्प्लीमेंट हो जाती है हमारे देश में, तो शायद हम इन सब बड़ी बीमारियों से बच पाएँ। क्योंकि जिस तरीके से आफ्टर कोरोना ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं छोटे से लेकर बड़े तक में, and we all are suffering and we are going through a hell, like especially in Delhi and many metropolitan cities. तो हमें इस टाइम ये ज़रूरत है इस कॉन्सेप्ट की, एंड आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि ये इम्प्लीमेंट हो बहुत जल्दी से जल्दी। इवन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो भी आएँ, इसको आगे आएँ और इसको स्पेशली उन वीकर सेक्शन तक पहुँचाए, मतलब जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, बट जो हमारे मतलब बैकबोन्स हैं, जो काम करते हैं इन्हीं सब क्या बोलते हैं पॉल्यूशन में और ऐसी जगह पे जो कि काम करते हैं और जिन्हें अच्छी बेसिक भी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट उनके लिए ये हेल्थ के लिए मतलब गवर्नमेंट आगे आए और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे और बाकी हायर सोसाइटी कैन बाय एंड गेट इट फॉर देमसेल्फ। उनके पास तो आना एक बहुत अच्छी बात है, ये इम्प्लीमेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट आई विल अप्रिशिएट इफ़ मतलब द गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड फॉर दिस थिंग टू इम्प्लीमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, एंड आई रियली लाइक दिस टेक्नोलॉजी। मैं शरद श्रीवास्तव हूँ, सेक्रेटरी जनरल इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। सर आज है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत ही बधाई देना चाहूँगा मनीष जी को और उनके पूरे साइंटिस्ट टीम को, क्योंकि ये जो प्रयास है भारत में सबसे ज़्यादा इस समय आवश्यकता है। मैं कहूँगा कि स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा, कहते हैं ये स्वच्छता का प्रतीक है, नहीं प्रगति का प्रतीक है ये। और प्रगतिशील देश में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए तो सबसे पहले स्वच्छता, और स्वच्छता में सबसे प्रथम स्थान पे कोई आता है तो वो आता है स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी। अगर इस दो मूलभूत आवश्यकताओं को अगर हम पूरा कर सकें तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक समाज का ही नहीं, अपने देश का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए मैं मनीष जी को और यहाँ जितने भी आए हुए साइंटिफिक टेक्निक से एक एक चीज़ पे प्रेजेंटेशन दिया है वो बहुत ही अच्छा लगा, और इस पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आने वाले इस प्रयास के, उनके जो भी प्रयास हैं उसमें बहुत उनको हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत बहुत
शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई उनके इस प्रयास को। मेरा नाम रतन लाल है और आज इस ललित होटल में ग्रीन हाइड्रोजन का जो ये कार्यक्रम था इसमें शामिल हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज देश में एक नई तकनीक के साथ ग्रीन हाइड्रोजन अपना एक मुख्य स्थान बनाने जा रही है, चाहे वो रसोई के कार्य के रूप में हो जो सिलेंडर को आने वाले दिनों में मुक्त करेगा, जैसे कि सीएनजी अभी आया था और डीजल पेट्रोल से मुक्ति दिलाने में ये अहम भूमिका निभाएगा। और जैसे कि बड़े बड़े शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, जैसा कि एक कार धुआं छोड़ रही है और बस धुआं छोड़ रही है और इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा एक ग्रेप थ्री लागू हो रहा है बड़े बड़े शहरों में, और इधर इथोपिया में भी एक ज्वालामुखी फटा है जिसकी राख इंडिया में आने की संभावना है। तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है, इसको कम करने के लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्लान है वो आने वाले दिनों में भारत को नहीं पूरे विश्व को प्रदूषण मुक्त कर देगा। ये हमारी पूरी उम्मीद है कि जो आज लगा है इस प्रदूषण को कम करने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। मैं अमरजीत सिंह बवेजा, वाइस चेयरमैन गुरुद्वारा बंगला साहिब, दिल्ली सिख प्रबंधक कमेटी से। सर आज यहाँ पर आए, क्या लगा और क्या कहना चाहिए? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं पहले ही पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूँ, तो पहले मैं पेड़ पौधे और इसके लिए से करता रहा। आज मेरे को कुछ अलग देखने को मिला कि ये हाइड्रा और पानी से हम कुछ और भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिकित्सा, हम लोग ये कैंसर और इनका हाइड्रा से हम लोग इलाज कर सकते हैं। जो मैंने मनीष चावला जी की जो आज मैंने देखा, तो शायद हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की पे है, उस हिसाब से लगता है कि हम लोग बहुत आगे की सोच रहे हैं। और अच्छा भी है कि आगे चल के हमारे बच्चों को ये तकलीफ़ ना हो, ना पानी की और हवा की, पोल्यूशन की। जो आज पोल्यूशन हो रहा है, जो आज ये सब बढ़ती हुई हमको प्रॉब्लम्स हो रही है, खांसी की, जुकाम की, सर्दी की, त्वचा की, शायद उससे हमको काफ़ी राहत मिलेगी इन फ्यूचर। क्या लगता है अगर समाज के अंदर जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं तो वो भी प्रदूषण फैलाते हैं, हाँ, तो ऐसे लोगों को हमारे समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? आप लोग इनसे जुड़िए। हाँ, पोल्यूशन के लिए देखो ऐसा है, जो जैसे गाड़ियाँ पोल्यूशन फैला रही हैं, या कई लोग ऐसे भी हैं जान के भी गंद कूड़ा करते हैं। तो अगर स्वच्छता अपनाएंगे तो खैर उनकी हेल्थ भी उनकी भी अच्छी रहेगी और इन फ्यूचर हमारे बच्चे आने वाले जो हैं उनका भविष्य भी सुधरेगा। मैं तो ये चाहूँगा कि सबको स्वच्छ खुद होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन स्वच्छ आगे चलेगा भी। हमारी भी दायित्व बनता है। हाँ, ये हमारा हक बनता है, सफाई में हम योगदान दें, खुद भी करें। तो और पेड़ पौधे जितने हो सके लगाएं, और ये जो इनका योगदान दे सकते हैं हम लोग करें। जैसे अभी पेट्रोल और सीएनजी से बहुत फ़र्क पड़ा हमारे को, ऐसे ही इस हाइड्रा से आने से भी हमको बहुत फ़र्क पड़ेगा ही। Good afternoon. My name is Jugal Sehgal. I am from Ahmedabad and specially have been invited to attend this conference, and I got to know a lot about sustainability, and I was always an automotive head, so always wanted to know new things about automotive, so got to know about the hydrogen technology and how it can be consumed in automobiles. आपने यहाँ वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र तय करा, आपने देखा होगा रास्ते में कितना पोल्यूशन है। हाँ। अगर मार्केट के अंदर ऐसी डिवाइसें लॉन्च होती हैं तो क्या फ़र्क लगेगा? अच्छा है, धीरे धीरे 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन कुछ इतना इम्पैक्ट तो आएगा कि आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कुछ छोड़ के जाएंगे, एक क्लीन एयर और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है तो वो भी अच्छी बात है। जैसे जैसे हमारे हिंदुस्तान की तरक्की जैसे बताया था कोयलों का, जब कोयले बंद हुए, हाँ। आज के नई डिवाइस आ गई, जैसे कुछ लोग बताएगा सीएनजी, पेट्रोल खत्म हो गया, सीएनजी आ गई, अब ऐसी डिवाइस आएंगी मार्केट के अंदर। हाँ। आप युवा हैं, हिंदुस्तान का भविष्य है, हाँ। तो आपको मतलब दायित्व बनता है ना, तो आप भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करें और हाँ। लोगों को प्रमोट करें। हाँ, सही बात है आपकी, उसमें भी प्रमोट करना चाहिए। और जितना हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं उससे अच्छा कोई एक इंडियन ब्रांड को प्रमोट करे, दैट वुड बी बेटर। और जैसे हमने बात की इलेक्ट्रिक व्हीकल का लिथियम आयन होता है और उसका डिस्पोजेबल वुड बी एन इफेक्टिव टू द एनवायरनमेंट, देन इट शुड बी रादर वी शुड यूज़ दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने आज पूरे इस सेमिनार बताया। मेरा नाम सत्यम शेखर है, मैं अधिवक्ता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। आज मेरे को हाइड्रोजन जो क्लीन एनर्जी है उसकी विशेषताएं पता चली और इसका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है और कैसे हम लोग बैटरी और
अदर सोर्सेज जो पेट्रोल के अलावा देख रहे हैं, उसके अलावा कैसे एक हाइड्रोजन की तरफ भी बढ़ के जो कि सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबिलिटी भी है जिनकी, उसको हम लोग कैसे हार्नेस कर सकते हैं अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। और बिल्कुल यहाँ पे मनीष जी ने सिर्फ ये नहीं देखा बल्कि ये भी बताया इसकी शॉर्टकमिंग क्या है, क्या हमें परेशानियाँ आ सकती हैं और किस तरह हम इनको आने वाले समय में कैटर करेंगे। माय नेम इज़ अंजू प्रसाद, मेरा नाम अंजू प्रसाद है। मैं सोशल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट स्किल्स के और एनजीओ वगैरह के और सोशल वर्कर के वर्क करती हूँ। और मुझे आज यहाँ पे बहुत अच्छा लगा जो आज इन्होंने AMSAP ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जो इन्होंने आज प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, और मनीष चावला जी ने जो आज ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज़ किया, ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी मिला कि वाटर और हाइड्रोजन के बारे में सारी चीज़ें बताई गई, सब ने अपने अपने पक्ष रखे, सब ने अपना अपना रिव्यू दिया। सो इनको देखते हुए सबको ये सही लगा कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें होनी। माई सेल्फ श्वेता खन्ना, I am working as an anchor, influencer, actress, artist, Haryanvi industry. Secondly, I am working as an aerobic Zumba instructor and yoga instructor. This is my परिचय, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैडम आपने पूरे मंच को आपने सुबह से संभाल रखा ताकि अब देख रहे हैं अभी तक टिकी हुई है और ऐसा लगता है कि अब गद्दे प्रोग्राम चले आए। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपने पूरे लोगों को गाइड करा, कुछ समझाया, तो जो हमारे सुनने वाले हैं जो आपको देख रहे हैं तो उनको किस तरह आप अपनी आवाज़ से क्या समझेंगे आप? सर देखो, जो आज का कॉन्सेप्ट था ग्लोबल वार्मिंग जैसे होता है उस टाइप को लेकर के था, जिसमें लाइक पेट्रोल डीजल की बचत के पर्पज़ से कुछ था। ठीक है, ये इवेंट मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बिकॉज इससे पहले जो मैंने इवेंट्स किए वो दूसरे थे, बट जो मेरा इस इवेंट को लेके एक्सपीरियंस रहा ना, और जो चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी शायद ही किसी दूसरे इवेंट से सीखी होंगी, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि कुछ नॉलेज की चीज़ें मुझे भी यहाँ सीखने को मिली। मैं वैज्ञानिकों के बीच में हूँ, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो जिनके साथ मैंने बात की, उनका एक्सपीरियंस मैंने लिया, उनसे बात मतलब जो सुनने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा ना, शायद ही किसी इवेंट में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस बढ़ा होगा। इवेंट्स मैंने बहुत सारे किए हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी किए हैं, बट जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा ना वो इस इवेंट में रहा। यानी कि ग्लैमर वगैरह के और धार्मिक आपने जो प्रोग्राम करे वो तो काफ़ी करे हैं। हाँ। आज जो करा ये कॉन्सेप्ट अलग था, बिल्कुल अलग था। साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों को समझाया। एग्जैक्टली कुछ नॉलेज की चीज़ें मुझे सुनने को, बिजनेस से रिलेटेड कई चीज़ें समझने को मिली, और जो उन्होंने समझाया ना, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो सुपर्ब था। संदीप शर्मा सर लगा लो, एंड जो दूसरे सर थे, मैं एक्चुअली भूल गई नाम सर का, अरविंद सर, उन्होंने जिस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है ना और समझाया, शायद ही कोई समझाएगा। और मुझे जैसे हम जैसे लोग हैं, शायद कम समझ आए, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ें समझ आई हैं काफ़ी हद तक, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्या लगता है जैसे कि आज ये इतना बड़ा डिवाइस मार्केट के अंदर आएगी, हाँ जी, तो ऐसा लगता है कि कहीं नहीं ये सपना आया तो वो सच होने जा रहा है। हमारा जो हिंदुस्तान की लोगों की सोच है वो भी बदलेगी और हमारा हिंदुस्तान आगे तरक्की करेगा। एग्जैक्टली सर, एटलीस्ट पोल्यूशन तो कम होगा। जो हमारे दिल्ली के अंदर आपको पता है कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, हद से ज़्यादा लोग बीमार किस लिए पड़ते हैं, ड्यू टू पोल्यूशन, गंदगी, इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। बट जब ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होगी तो बीमारियाँ भी कम होंगी। डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि बीमारियाँ तभी कम होती है जब ये सब चीज़ें कम होंगी। यानी जो हमने अभी तक से फेस करा, यानी कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको ये चीज़ें फेस करनी नहीं पड़ेंगी। यानी कि एग्जैक्टली हम लोगों ने तो टॉलरेट कर लिया जो कर लिया, अब आने वाली जनरेशन के लिए क्या पता ये बेस्ट थिंग हो। आखिरी जो हमारे आपको देख रहे हैं, हाँ जी, तो उनको पैगाम क्या देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से इस डिवाइस के बारे में? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप इस टाइप के इवेंट्स में जुड़ो, ताकि हम लोगों को इस इवेंट में जुड़ करके जो नॉलेज मिलती है ना वो दूसरे इवेंट्स में शायद नहीं मिलेगी। मेरा ये मानना, बाकी तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, बट मेरा पैगाम ये है कि ऐसे इवेंट में जुड़ के आप कुछ नॉलेज कलेक्ट करो ताकि आगे बढ़ने में ना हमें सहायता मिले।